कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आपका, आप सभी का इस सत्र में। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका पढ़ने वाले हैं। तो ये श्लोक है चंचल ही मन कृष्ण का जो श्लोक है ना, हम बोलते हैं कि मन बहुत चंचल है, तो वही वाला श्लोक है आज का 34वां श्लोक। तो इसी को हम लोग देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये 33 हमने पढ़ लिया था। ये चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्या अहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्या अहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ं तस्या अहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए माता। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बहुत अच्छा माता जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्या अहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यहाँ पे है, तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34, और उसका भी हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। चंचलम चंचल ही, निश्चय ही, मनः मन, कृष्ण हे कृष्ण, प्रमाथि विचलित करने वाला, शुद्ध करने वाला, बलवत बलवान, दृढ़म दुराग्रही हठीला, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम वश में करना, मन्ने सोचता हूँ, वायो हो वायु की, इव तरह, सुदुष्करम कठिन। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ऐसा है ये। एक मिनट। ठीक है, इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। क्या बोल रहे कि कृत्रिम रूप में
मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। कृत्रिम रूप से कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप में, एक्चुअल रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1:3-3-4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एव च इंद्रियाणि हयानहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणम् मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और यहाँ पे देखिए बताया गया ना, मन, बुद्धि और कैसे आत्मा, ये लोग के इंद्रियाँ, वो लोग को एक रथ की इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसको ध्यान से सुनते हैं हम लोग ना, ये हम लोग को दिमाग में बिठाना है अभी। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है ना। बुद्धि कौन है? सारथी। सारथी मतलब कौन? ड्राइवर। मन लगाम है ना? जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम रहता है ना, वो कौन है? मन है। और इंद्रियां घोड़े हैं। जैसे आप लोग सोच सकते हो कि 5 घोड़े वाला रथ है, 5 इंद्रियां घोड़े हैं, ठीक है। लगाम क्या है? मन है। और जो सारथी है वो कौन है? वो बुद्धि है, ठीक है। कहाँ गया? यद्यपि बुद्धि को मन का नहीं, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। मन तथा इंद्रियों की संगति से, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। ना कि ऐसे बैठना, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेट बैठ के अपने नोज़ के टिप पे पूरा ध्यान लगाना, तो ये क्या है? ये संभव नहीं है ना आज के टाइम में। हमारे लिए ऐसा एकांत स्थान मिलना और वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठना, एक संसारी व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन होता है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवय मनः कृष्ण पदारविंद्यो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाती। जब मन पूरी तरह भगवान के चरणों में लग गया ना, भगवान के नाम में लग गया, कृष्ण में लग गया, तो क्या होगा कि मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन को कंट्रोल करने की यही विधि है इस कलयुग में ना, इस सांसारिकता में। तो वही बताए हैं। तो यहाँ पे हमको याद क्या रखना है कि ना, एक तो ड्राइवर ना, ड्राइवर कौन है? ड्राइवर बुद्धि है। हाँ, और जो बुद्धि क्या है? ड्राइवर है। लेकिन जो बैठा है, जो बोलते हैं ना, जो जिसको यहाँ से वहाँ जाना है, मतलब बैठने वाला, जो क्या कहते हैं उसको, जो कार में पीछे बैठा है ना ड्राइवर के अतिरिक्त, तो वो कौन है? वो आत्मा है। और ड्राइवर क्या है? बुद्धि है। और लगाम जो है वो क्या है? मन है। और बाकी घोड़े क्या है? इंद्रियां हैं।
है। तो वही समझाए कि जैसे क्या होता है कि जब हमारा मन कभी एक सोचता है तो तुरंत दूसरा सोचने लग जाता है ना। मन बहुत चंचल है, मन एक इसमें नहीं रहता है, वो कभी इधर कभी उधर बहुत कुछ चीज़ें सोचते रहता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी विधि है हरे कृष्ण महामंत्र। उससे मन क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। और यहाँ पर जस्ट देख रहा हूँ कि और कुछ बोलने के लिए है क्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक मिनट। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये गृह्यते है, हाँ वही चेक कर रहा था अभी, गृह्यते। आप लोग मुझे कोई पढ़ना चाहेगा? संशय महाबाहो, चलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये 35वां श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा असंशयम निसंदेह महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले मना मन को दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है, चलम चालायमान चंचल अभ्यासेन अभ्यास द्वारा, तू लेकिन कौन्तेय हे कुंती पुत्र वैराग्येण वैराग्य द्वारा च भी गृह्यते इस तरह वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ये अभी भगवान जी बोले हैं। असंभव बोले थे अर्जुन कि तो असंभव है मेरे लिए मन को कंट्रोल करना है? लेकिन भगवान बोले ये संभव है। कैसे? उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं ना, भगवान एक्नॉलेज करते हैं कि सही बात है, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। क्या? श्रवण करना कृष्ण के विषय में। अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, हम लोग सुन रहे हैं। ये सुनने से क्या होगा कि हमारा जो मन है वो कंट्रोल में आएगा। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया तो मन पूरा कंट्रोल में आ जाए ना। इसको क्या भगवान बोले? अभ्यास। इसका हमको आदत डालना है, इसको बार बार इसको हमको करते रहना है, तब जाके ये क्या होगा? कंट्रोल में आएगा। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा हर दिन मैं बेहतर होते जाऊंगा, जो मैं कल था उससे आज बेहतर होऊंगा। ऐसे करके धीरे धीरे 1 साल बाद और ज़्यादा बेहतर रहूँगा और ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल कर पाऊँगा। लेकिन
ना, कंडीशन एक ही है, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, नियमित अभ्यास ना। ये ना हो जाए कि 4 दिन 1 हफ्ता आराम कर लिया फिर वापस, तो क्या होगा कि जो आप 1 हफ्ता हम आराम कर लेंगे उसको कवर करने में बड़ा समय चला जाएगा ना। उसको उसमें बहुत दिन निकल जाते फिर हमारे, फिर हम पीछे हो जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गया तो क्या हो जाता है कि वापस से हम जहाँ थे उस स्तर पे लाने के लिए हमको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद से तो उसमें समय का अपव्यय होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं से अधिक कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख जाता है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है ना। निर्विशेष मतलब जो कि भगवान का साकार रूप नहीं, भगवान के निराकार रूप में लगाना मन को, वो बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान के साकार रूप में हम भगवान को देख सकते हैं ना। भगवान को घर में हम लोग भोग लगा सकते हैं, उनके साथ हम बातें कर सकते हैं ना। ऐसे करके हम लोग उनको देख सकते हैं, उनको आरती उतार सकते हैं उनकी ना। बहुत कुछ हम उनको देख के हम कर सकते हैं, अपने साथ ना संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब निर्विशेष मतलब जहाँ पे भगवान का निराकार रूप है वहाँ पर हम ये सब कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए तब बहुत कठिन हो जाता है मन को कंट्रोल करना, कार्यकलाप में लगाना। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण प्रसाद खाना और श्रवण करना ये उपयुक्त विधि है ना भगवान को जानने की। तो जैसे ये वाला जो लाइन है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं ना तो हमारा जब पेट भर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, बस हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा, बस हो गया, मुझे अब मत दो ना। इस क्या हो गया कि हमारी शरीर को और पता चल गया कि अब पेट भर गया है, इससे ज़्यादा अब नहीं ले सकता ना? वैसे ही भक्ति है ना। भक्ति जब हमारी बढ़ती है तो हमको पता चलती है कि हम अभी किस स्तर पे पहुँचे हैं ना। मैं भी कितना मतलब इसमें थोड़ा दृढ़ हुआ हूँ, मेरा पोजीशन क्या है ये मुझे पता चलता है हमें भक्ति करने से। लेकिन अन्य विधियों में क्या है, पता नहीं चलता कि मैं किस स्तर पे हूँ, अभी मैं किस स्तर पे पहुँचा हूँ। ऐसा तो ये भक्ति की खासियत है। कृष्ण भावनामृत का एक खासियत है कि हमको पता चलता है कि मैं आज के 2 साल पहले क्या था और आज क्या हूँ, 4 साल पहले क्या था आज क्या हूँ ना। ऐसे हम लोग उसको देख सकते हैं कि पहले मैं क्या क्या सेवा करता था, अभी मेरा सेवा का स्तर बढ़ा है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं कर रहा हूँ क्या मैं ना। जब सेवाओं का आता है तो आध्यात्मिक सेवा, ऐसे तो ये सब पता चलता है हमको ना भक्ति करने से। और जो विरक्ति है ना, विरक्ति हमारे लिए क्या रहती है एक्चुअली, विरक्ति मतलब विशेष राग, भगवान के प्रति हमारा विशेष राग। मतलब राग मतलब क्या, आसक्ति। जब हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे तो भगवान को जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। तो हम लोग भगवान के अगेंस्ट में या कुछ अलग नहीं करेंगे। ये है
विरक्ति, विशेष राग भगवान के प्रति। तो इसलिए हमको कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब विरक्ति विरक्ति नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हम ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाएंगे। विरक्ति के बारे में ही फिर हम सोचते हैं, अरे मुझे अगर मैं कृष्ण भक्ति करूँगी तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये बंद करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है, हमारे 3-4 साल इसी चीज़ों में सोचने में निकल जाते हैं ना। तो हमको तुरंत क्या सोचना है, खाली बस सब चीज़ें करते रहो आप जो कर रहे हो, लेकिन करना क्या है कि कृष्ण का नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये निरंतर करना है, नियमित रूप से करना है। तो आप जो भी कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 16 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, उसको नियमित करो, फिर धीरे धीरे अपनी खुराक बढ़ाओ ना। क्योंकि जब हमारी आध्यात्मिकता में हम जब बढ़ेंगे तो हमारी जो खुराक है वो भी बढ़नी चाहिए ना। जब शरीर बड़ा होता है तो उसमें भोजन भी ज़्यादा लगता है, करेक्ट। जो छोटा बच्चा रहता है 4 साल का, वो कितना खाएगा, 8 साल का, फिर 12 साल का, फिर 16 साल का, फिर 22 साल का बच्चा, फिर वो ज़्यादा खाता है, उसको ज़्यादा लगता है। वैसे ही भक्ति में भी हमको ज़्यादा सेवा और ज़्यादा भगवान के नाम का जप, ज़्यादा सेवाएं लेना, तब हमारी भक्ति और पुष्ट होती है, भगवान के प्रति और प्रेम हमारा विकसित होता है। ठीक है, तो यही है। तो मन को कंट्रोल करना है तो क्या हमने सीखा ना, कि मन को कंट्रोल करने के लिए श्रवण करना है और अभ्यास करना है इन सब चीज़ों का। अभ्यास मतलब क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या, जो हम कर रहे हैं उसी को निरंतर करते रहना, उसी को प्रैक्टिस करते हैं कहते हैं। जैसे क्रिकेटर जाते हैं या कोई फुटबॉलर है, वो जाके क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है ना, हमेशा जाके खेलता है, बार बार वही शॉट मारेगा, या जो उसका जो नहीं कर पाता है उसको बार बार खेलेगा। जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन जब गुरु द्रोण के यहाँ जाते थे तो उनको ऐसा कहा गया था कि अर्जुन को रात में नहीं उठाना, रात में उठ जाएगा तो ये ऐसा बोले थे कि अर्जुन रात में ना उठ पाए। लेकिन गलती से एक बार रात में वो उठ गए ना, और फिर उन्होंने एक स्टोरी है ये, तो उन्होंने मतलब आवाज़ पे उनको निशाना लगाने का ऐसा कुछ उनको वहाँ पे मोटिवेशन मिला कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो फिर क्या प्रैक्टिस करने लगे, आवाज़ पे तीर चलाना रात के अंधेरे में ना, खाली आवाज़ सुना तो उसके ऊपर तीर मारना। तो वो प्रैक्टिस वो रात को चालू कर दी, सोते ही नहीं थे, वही प्रैक्टिस वो दिन रात करते थे। इसका एक है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे कि क्यों रात में ऐसा हुआ। अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं आप लोग, सुना होगा अगर किसी ने। तो गुरु द्रोण का एक्चुअली इंस्ट्रक्शन था रात में उसको उठाना नहीं, कोई उठेगा तो वो ये चीज़ करने लग जाएगा ऐसे। तो वही हुआ, तो उठ के वो रात भर प्रैक्टिस करते थे फिर आवाज़ पे। तो ये है, तो ऐसे करके प्रैक्टिस कर करके उन्होंने क्या किया, मन को मतलब कंट्रोल करना। कोई भी चीज़ को हासिल करना तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये, और मन क्या है, मन ही हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी बुद्धि से कैसे मन को सही कार्यों में लगाएं। तो ऐसा, क्योंकि मन हमेशा क्या करेगा, हमको ऑप्शंस देगा, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है ना। तो हमको चूज़ कौन सा करना है, बुद्धि लगा के। शास्त्र जब हम पढ़े रहेंगे, ऐसे ही हम जब सुने रहेंगे ना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को सुने रहेंगे, तो हम सही से बता सकते कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब सही गलत पता है तो आपको सही पे लगाना है हमेशा मन को। लेकिन मन क्या है, बहुत सारे रीजंस देता है, नहीं आज थोड़ा सो लेते हैं, कल से करेंगे ना, ऐसे अलग अलग रीजनिंग मन देता है। उस रीजनिंग को क्या करना है, हमको दरकिनार करना है ना, उसके ऊपर नहीं जाना है। हमेशा बुद्धि से सोच के कि क्या ज़रूरी है मेरे लिए, ऐसे। और बुद्धि तभी आती है ना, विवेक बुद्धि, जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना। विवेक बुद्धि मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन पावर, मतलब सही गलत को अलग अलग करके देखना, क्या सही है क्या गलत है, इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। ऐसा जब विवेक बुद्धि आ गई तो मन को बोलते हैं ना, अपने कंट्रोल में लेना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है, तो इसीलिए मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने मन को।
कोई कोई हम देखते हैं ना कि वो सेल्फ गोल मारते हैं। सेल्फ गोल मतलब क्या, जानबूझ के खुद ही गलती करते हैं, हमको सामने से दिख रहा है, हमको लगता है यार इसको बुद्धि नहीं है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है ना। जैसे जो शराब पीने वाले हैं क्या कर रहे हैं, सेल्फ गोल मार रहे हैं ना। नशा करने वाले सेल्फ गोल मार रहे हैं वो लोग। हम्म? वो लोग पता है कि ये बुरा है मेरे शरीर के लिए, फिर भी वो कर रहे हैं ना। ऐसे जैसे अभी देख सकते हैं कि जैसे शुगर वाले हैं जिनको मना किया गया है ना, फिर भी वो शुगर खाने की वो करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि उनका और डिटोरिएट हो रहा है ना तबीयत। तो जो हमें बोला गया है, हम उसको कर सकते हैं जब हमारे पास विवेक बुद्धि होगी ना। ऐसे तभी हम उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर हम लोग आज 34-35 किए, अभी कल हम लोग आगे के श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।